बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मंगलवार को दिल्ली के लिए रवाना हो गए। जानकार सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री वहां पे 3 दिनों तक रहेंगे और उसके बाद फिर पटना वापस लौटेंगे। कोरोना के संक्रमण के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का यह पहला दौरा है और यूँ कह लीजिए कि जब से केंद्रीय कैबिनेट में विस्तार की चर्चा हुई है, बिहार की सियासत जब गरमाई है, तो वैसी परिस्थिति में मुख्यमंत्री का दिल्ली जाना कई खास महत्व रखता है। हालांकि जदयू संसदीय दल के नेता ललन सिंह ने नीतीश की यात्रा को व्यक्तिगत यात्रा करार दिया है और कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी आंखों का इलाज कराने यानी कि उसे चेक कराने के लिए दिल्ली जा रहे हैं। ललन सिंह ने मंत्रिमंडल विस्तार, जो केंद्रीय मंत्रिमंडल विस्तार होना है, उसके लेकर के जो कयास लगाए जा रहे हैं उसको सिरे से खारिज कर दिया है और ललन सिंह का दावा है कि मुख्यमंत्री अपनी व्यक्तिगत यात्रा पर दिल्ली गए हैं। लेकिन दूसरी तरफ जदयू के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आरसीपी सिंह, उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार जब भी होगा जदयू की उसमें भागीदारी होगी और संख्या बल के आधार पर जदयू अपनी हिस्सेदारी लेगी। निश्चित रूप से कह सकते हैं कि इन आरसीपी सिंह जहां पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो ललन सिंह जदयू संसदीय दल के नेता हैं और जो मंत्रिमंडल विस्तार के कयास लगाए जा रहे हैं उसमें यह भी कयास लगाए जा रहे हैं कि इस मंत्रिमंडल में ललन सिंह, आरसीपी सिंह और संतोष कुशवाहा शामिल हो सकते हैं। यानी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जातीय समीकरण को देखते हुए ललन सिंह, आरसीपी सिंह और संतोष कुशवाहा की भागीदारी केंद्रीय मंत्रिमंडल में सुनिश्चित करा सकते हैं। लेकिन जो चर्चा है उस चर्चा के अनुसार यह कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री की यह यात्रा बेहद निजी यात्रा बनाई जा गई है और मुख्यमंत्री के द्वारा यानी कि जो बिहार सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री सचिवालय से जो सूचनाएं दी जाती है उसके मुताबिक कहीं भी मुख्यमंत्री के कार्यक्रम दिल्ली जाने का उल्लेख नहीं किया गया है और दिल्ली में मुख्यमंत्री किन किन लोगों से मिलेंगे इस पर भी कोई चर्चा नहीं की गई है। लेकिन राजनीतिक हलकों में यह चर्चा काफ़ी जोर से प्रचारित की जा रही है कि मुख्यमंत्री दिल्ली प्रवास के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के अनेक वरीय नेताओं से मुलाकात करेंगे। जहां बिहार की राजनीति पर चर्चा होगी, वहीं केंद्रीय मंत्रिमंडल में जो सांसद शामिल होंगे, जो सदस्य शामिल होंगे, उनकी सूची भी मुख्यमंत्री बीजेपी नेताओं और प्रधानमंत्री को सौंपेंगे। लेकिन दूसरी सबसे बड़ी बात है कि आरसीपी सिंह और ललन सिंह के बीच जो बयान आए हैं, मीडिया में जो खबरें आई हैं, उसमें कहीं न कहीं विरोधाभास देखा जा रहा है। एक तरफ आरसीपी सिंह आश्वस्त दिख रहे हैं कि केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार होना है और उसमें जदयू की भागीदारी सुनिश्चित होनी है, तो दूसरी तरफ ललन सिंह इन खबरों को खारिज कर रहे हैं। हालांकि आखिर यह मामला क्या है, यह तो मुख्यमंत्री के दौरे के बाद या यूँ कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री के पटना वापस लौटने के बाद ही पता चल सकता है। लेकिन फिलहाल कह सकते हैं कि इन चर्चाओं ने विपक्ष को और सत्ताधारी दल और खास करके नीतीश पर हमला करने का एक मौका दे दिया है। आरजेडी के जो सांसद हैं, आरजेडी के पूर्व सांसद और पार्टी के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी ने ललन और आरसीपी के बयान पर तंज कसा है और कहा कि जदयू में सब कुछ ठीक ठाक तो चल रहा है ना, आरसीपी और ललन के बीच जो संबंध हैं वो ठीक ठाक है ना। शिवानंद ने इशारा किया है कि नीतीश के दाएं और बाएं आरसीपी सिंह और ललन सिंह हैं और इन दोनों के बीच जो बयानों का विरोधाभास है, कहीं न कहीं कहा ऐसे संकेत हैं कि जदयू में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा। लेकिन इतना ज़रूर कह सकते हैं कि लोजपा में जो फूट हुई है और कोरोना संक्रमण का जो दौर थमा है, पश्चिम बंगाल का जो चुनाव समाप्त हुआ है और केंद्रीय मंत्रिमंडल के विस्तार की जो खबरें आ रही हैं, इन सब के बीच नीतीश का दिल्ली जाना काफ़ी मायने रखता है। अब देखना यह है कि नीतीश के दिल्ली दौरे से बिहार की सियासत कितनी गर्म होती है और बिहार में जो कयास लगाए जा रहे हैं या जो राजनीतिक जानकार हैं उनके द्वारा जो कयास लगाए जा रहे हैं वह कितना खरा उतरता है। कि अशोक मिश्र, कशिश न्यूज़, पटना।